हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं अंशुमान सिंह सोमवंशी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा लूपिंग का कॉन्सेप्ट बता दिया था कि लूप क्या होते हैं और हम उसका यूज़ क्यों करते हैं। ओके। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। ओके। और ये भी कहा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो से इसके टाइप्स की डिफिनीशंस और इसका यूज़ हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम अपने लूप के पहले टाइप के बारे में जानने जा रहे हैं और उसके बारे में कोड करने जा रहे हैं। ओके। तो जो इसका पहला टाइप्स था उसका नाम था फॉर लूप। ओके। तो हम इस वीडियो में फॉर लूप के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि कैसे हम उसका यूज़ करके अपने कोड को इफ़िशियंट और अपने लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब समझते हैं कि फॉर लूप क्या होते हैं। तो फॉर लूप भी एक तरह का लूप ही है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लूप का क्या काम होता है, वही काम हमारे फॉर लूप का होता है। ओके। तो आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे कि जैसे मैंने आपको 3 टाइप बताए लूप के, तो क्या ये तीनों टाइप्स अलग अलग तरह के काम करते हैं? नहीं। बात यह है कि तीनों जो लूप्स होते हैं वो हमारे लूप की तरह ही काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ओके। तीनों ही हमारे लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ओके। या फिर रिपीटिशन जो भी कोड होता है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। ओके। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का होता है कि हम अपनी जगह पर, मतलब जहाँ पर जैसे हमें लगता है कि यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ ज़्यादा अच्छा होगा तो वहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगा वहाँ पर हम वाइल लूप का करते हैं। ओके। और कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि जैसे जहाँ पर एक टाइम ऑफ लिमिट, एक टाइम डिसाइड हो कि आपका जो कोड है वो इतनी बार ही चलेगा, वहाँ पर आप फॉर का यूज़ कर लेते हैं। और जहाँ पर आपको पता नहीं है कि आपका मतलब जो आपका कोड है वो चलेगा तो कई बार, लेकिन आपको पता ही नहीं है वो कितनी बार चलेगा, वहाँ पर वाइल लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है। ये भी एक तरह का हम कह सकते हैं। ठीक है। तो इन तीनों के बारे में आप असली डिफरेंस अच्छे से जान पाएंगे कब? जब आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेंगे। इन तीनों को जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इनका कोड जब आप इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तब आपको इसका डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके। तो अभी एक काम करिए, आप सिर्फ हम जो पढ़ाने जा रहे हैं इसी पर फोकस करिए और इसको अच्छे से समझिए। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे होता है। तो चलिए हम अब अपने फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स देखने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो 4 कंडीशंस हमने अपने पिछले वीडियो में बताई थी वही 4 कंडीशंस यहाँ पर लगने वाली हैं। ओके। वो किसी भी लूप में वो 4 कंडीशंस लगती हैं तब वो लूप तैयार होता है। तो आशा करता हूँ कि आप उस कंडीशंस को अच्छे से लर्न कर लिए होंगे या फिर कहीं लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो मैं आपके लिए एक बार फिर से हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। ओके। तो वो 4 कंडीशंस क्या थी? तो पहली कंडीशन हमारी थी उसमें क्या? इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर। ओके। दूसरी थी हमारी टेस्ट कंडीशन। तीसरी थी हमारी एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी। और जो फोर्थ था हमारा वो क्या था? अपडेशन ऑफ काउंटर। यही 4 चीज लगा करके हम अपने फॉर लूप का सिंटैक्स तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो पहला कंडीशन हम यहाँ लगाते हैं, क्या था? इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर, कि हमारी जो काउंटर का इनिशियलाइजेशन होगा वो कहाँ से शुरू होगा। तो पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, उसका नाम रखते हैं हम आई। ठीक है। अब यहाँ पर लगाते हैं फॉर लूप। ओके। अब क्या लिखेंगे? इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर, कि हमारा काउंटर की जो आई की जो वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, वो शुरू होगी हमारी 1 से। ओके। हो गया, पहली कंडीशन लग गई है। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी? टेस्ट कंडीशन, कि हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू सही है कि गलत। अगर सही होगी तब ये फॉर लूप चलेगा, जैसे ही गलत होगी आपको ये फॉर लूप बाहर निकाल देगा। ओके। तो हम चेक करेंगे क्या जो आई की वैल्यू है वो छोटी है 5 से। क्या आई की वैल्यू हमारी 5 से छोटी है? ये हम चेक करेंगे। जब तक हमारी आई की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी ना तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। ओके। ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। और जो हमारी थर्ड थी वो क्या था? एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी। ओके। या फिर अपडेशन ऑफ काउंटर। ठीक है। ये 4 कंडीशन लगती सब में, ये नहीं कि जो चारों का सीरियल है वो आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए आप निश्चित रहिएगा, लेकिन ये 4 कंडीशन लगती है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर अब 2 कंडीशन बचती हैं। पहली क्या होती है? एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी और अपडेशन ऑफ काउंटर। तो जो हमारा फॉर लूप है इसमें अपडेशन ऑफ काउंटर पहले ही हो जाता है और वाइल लूप में बाद में होता है। तो पहले आप फॉर लूप में फोकस करिए
तो इसमें हमारा पहले क्या अब क्या होगा, अपडेशन ऑफ काउंटर, कि जो हमारा आई की वैल्यू है ना वो कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर हम इंक्रीज ही नहीं करेंगे तो वो 1 ही रहेगी और ये लूप कभी 5 से, और आई की वैल्यू कभी 5 से बड़ी नहीं हो पाएगी। ओके, तो इसलिए इसको अपडेट करना जरूरी है। तो इसलिए ये हमारा फोर्थ स्टेप है, क्या है, अपडेशन ऑफ काउंटर। यहाँ पर हम आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 1। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आई इक्वल टू आई प्लस 1 का मतलब क्या है कि जो वैल्यू हमारे आई में पड़ी हुई है ना उसी वैल्यू में एक और जोड़ दे। जैसे हमारे आई में पड़ी हुई है 1, तो 1 में 1 और जोड़ दे, क्या हो जाएगा 2, और उसको उठा करके आई में रख दे। ठीक है, तो आई में 2 आ गया है, समझ रहे हैं आप। इसकी जगह पर एक ऑपरेटर यूज होता है, उसको हम आपको बताने वाले हैं कुछ ही देर में। ओके, ध्यान रखिएगा, फॉर सिंप्लिसिटी है कह सकते हैं इसको। ओके, तो हमारा 3 स्टेप हो चुका है। अब क्या बचा है, वो एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी। तो हमारे अपने लूप में क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आप रख सकते हैं, चाहे जितनी लाइन का रखते रहिए। ये आप एरिया डिसाइड करते जान ही रहे होंगे, एरिया डिसाइड ही हो गया। इस पैरेंथेसिस के अंदर जितनी भी चीजें आप रखेंगे वो चीज आपकी बार बार एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर हम पहले प्रिंटफ करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 5 बार हेलो प्रिंट करके दिखाया था ना 5 लाइन का, अब यहाँ पर सिर्फ आपको हेलो लिखना है। चलिए लिखते हैं हेलो। हेलो लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ लाइन ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पर हमने लाइन ब्रेक कर दी है। ओके, अब कंट्रोलर से सेव करते हैं और अपने प्रोग्राम को हम रन करा करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। हेलो, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट आ गया है, और यहाँ पर क्या लिख करके आ रहा है, हेलो 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 4 बार लिख करके आ रहा है। ओके, तो ये कैसे आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझाता हूं आपको। तो समझिए आप, यहाँ पर हमने 4 कंडीशंस लगा करके अपने फॉर लूप को तैयार कर लिया है। अब समझिए कि फॉर लूप काम कैसे कर रहा है। ये काम ऐसे कर रहा है, फॉर, ओके, फॉर लगा दिया, उसके चेक कर रहा है। आई इक्वल टू 1 से शुरू होगा। ओके, आई इक्वल टू 1 से शुरू होगा। ये होती है, क्या होता है, ये हमारा होता है कि जहां से शुरू करना है यहां पर ये लिखते हैं। ये आई इक्वल टू 1 से शुरू होगा और यहां पर चेक करेगा, ये चेकिंग कंडीशन है। यहां पर चेक करेगा क्या जो आपकी आई में जो वैल्यू है क्या वो 5 से छोटी है? नहीं छोटी है, क्योंकि आई में 1 है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ना, 5 से छोटी है, नहीं है। तो क्या करेगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर देगा। अब आई में क्या आ गया है, अब आई में 2 आ गया है। ओके, अब यहां पर आ जाएगा। फिर अब यहां पर आप जानते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, इसलिए यहाँ इसके बाद ये लाइन चलेगी। ठीक, अब यहाँ पर हेलो प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ पर आएगा और फिर चला जाएगा ऊपर, फिर चेक करेगा, यहाँ पर आएगा फिर चेक करेगा। ये जो आपकी ये दिख रहा है ना, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होता है, ये नहीं कि बार बार 1 हो जाएगा। तो इसको आप एक ही बार रन करा करके भूल जाइए। अब पर यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चेक करेगा, ये वाली कंडीशन जो यहाँ पर लगाई हमने, ये वाली आई इक्वल टू 5। क्या आपका जो आई में वैल्यू है क्या वो 5 से छोटी है? आई में क्या याद रखिए 2 हो गया है ना, अब आई में 2 है, तो 2 हमारा 5 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर आई को आई प्लस 1 करेगा, मतलब अब आई में 3 आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आएगा, फिर हेलो प्रिंट कर देगा। ओके, 2 बार हेलो प्रिंट हो चुका है, याद रखिएगा। यहाँ पर आएगा और फिर चला जाएगा ऊपर, फिर चेक करेगा क्या जो आई में वैल्यू है वो 5 से छोटी है? आई में अब 3 है, 3 हमारा 5 से छोटा है ही है, जान ही रहे। फिर ही चलेगा और आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर देगा। अब आई में 4 आ गया है। ओके, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर आएगा और हेलो प्रिंट कर देगा, 3 बार हेलो प्रिंट हो गया है। फिर ऊपर जाएगा और फिर चेक करेगा क्या जो आई में वैल्यू है वो 5 से छोटी है? 4 है, 4 5 से छोटा है, हाँ छोटा है भाई। तो फिर क्या करेगा, फिर उसको बढ़ा देगा आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब आई में 5 आ गया है और यहाँ पर आएगा और फिर हेलो प्रिंट कर देगा। ओके, तो आपका हेलो 4 बार प्रिंट हो गया है। और फिर ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा क्या जो आपकी जो आई में जो वैल्यू है वो छोटी है 5 से? 5 आई में क्या है, आई में 5 ही है, तो क्या 5 5 से छोटा है? नहीं, 5 5 से छोटा नहीं है। तो यहां पर आपकी कंडीशन हो गई है फॉल्स। ओके, तो यहां पे क्या करेगा, ये तुरंत यहां से भाग आएगा, बाहर कर देगा फॉर लूप के आपको। ओके, तो इस तरह ये फॉर लूप आपका चल रहा है, और इस तरह यहां पर हेलो 5 बार नहीं 4 बार लिख करके आ रहा है। तो 5 बार लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक कंडीशन और लगा देंगे इक्वल टू की। तो यहां पर क्या चेक होगा, जब तक हमारी आई की वैल्यू 5 से छोटी है और उससे बराबर है तब तक हेलो प्रिंट करेगा।
इसी बात पे इसको कंट्रोल ऐसे सेव करके रन करा करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया है और यहाँ पर 5 बार हेलो प्रिंट हो गया है। तो इस तरह हमारा फॉर लूप चलता है। तो आशा करता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ हल्का सा तो समझ में आ ही गया होगा। अगर पूरा नहीं आया होगा तो हल्का हल्का दिमाग में आ गया होगा। अब इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और हमारे वीडियोस को ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो इस तरह फॉर लूप का हमारा एग्जीक्यूशन होता है। ओके, अगर यहाँ पर आप प्रिंट एफ लगा करके यहाँ कुछ और भी लिखेंगे ना तो वो भी आपका 5 बार प्रिंट होगा, क्योंकि ये जो बॉडी होती है ये हमारी एग्जीक्यूट होती है। ओके, तो इस तरह हमारे फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है। तो जो हमने आपको बताया कि जो आई की वैल्यू होती है वो इस तरह इंक्रीज होती है। ओके, तो ये हमने आपको बता दिया और आप सुन लिए। तो आप कहेंगे हाँ, आपके पास क्या प्रूफ है कि ये इसकी वैल्यू ऐसे इंक्रीज होती है? कोई प्रूफ है आपके पास? ओके, आपके दिमाग में सवाल ये आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल सबके दिमाग में आता है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर प्रिंटफ लगाएंगे और प्रिंटफ लगाने के बाद %d लगाएंगे। ये जानते हुए कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है किसी भी इंटीजर को प्रिंट करने का। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू ही प्रिंट कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि जितनी बार हमारा आई इंक्रीज होगा, चलेगा हमारा हेलो वर्ल्ड, उतनी बार आपको दिख जाएगा कि आई की वैल्यू सही में बढ़ रही है। ओके, तो इसको हम कंट्रोलर से सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर CLS लिखते हैं जिससे हमारी स्क्रीन कंसोल क्लियर हो जाता है। क्लियर हो गया है, और फिर से हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर क्लिक करके रन करा देते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमारी जो आई की वैल्यू सही में इंक्रीज हो रही है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आपके सामने आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखिए 1 2 3 4 5, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आई की वैल्यू ही है जो हेलो से पहले प्रिंट हो रही है। ओके, तो इस तरह हमारी आई की वैल्यू सही में होती है इंक्रीज। ओके, तो इस तरह हमारा जो फॉर लूप है वो काम करता है। तो आशा करता हूं कि आप फॉर लूप के एग्जीक्यूशन प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एक अच्छा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। ओके, तो प्रोग्राम कुछ इस तरह का है कि हमें करना क्या है कि हमें यूजर से एक नंबर को इनपुट लेना है और वो जो नंबर इनपुट करे हमें उस नंबर की टेबल उसको प्रिंट करा देनी है। जैसे उसने इनपुट किया 2, तो 2 की टेबल हमको पूरी प्रिंट करानी है, और उसने एंटर किया 3 तो हमको 3 की टेबल प्रिंट करानी पड़ेगी। ठीक, 10 तक, जैसे 2 2 2 4, इस तरह हमें 2 10 तक, बस उसके आगे नहीं जाना है। चलिए अब समझते हैं कि हम इसे करेंगे कैसे। हम इसे करेंगे ऐसे कि पहले हम इसको जो लिखा हुआ है इसको इरेज कर देते हैं और एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, या तो डिक्लेयर तो है ही है, ये फॉर लूप चलाने के लिए होगा, और एक डिक्लेयर करते हैं हमारा जो कि नंबर यूजर से लेगा। ओके, हो गया। अब जैसे अब यहाँ पे प्रिंटफ करके हम यूजर से नंबर ले लेते हैं, प्रिंटफ इंटर द नंबर, ओके, /n में, और इसके अंदर में %d लगा करके और यहाँ पर हम अपना एड्रेस ऑपरेटर लगा करके नम में यूजर की दी गई वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे। तो आपके दिमाग में कुछ लॉजिक आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो समझिए ध्यान से। तो करेंगे क्या, जैसे हमने आपको भी प्रिंट करके दिखाया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, हर बार इंक्रीमेंट में उसकी वैल्यू बढ़ रही थी, आई की वैल्यू। ठीक, तो पहले इंक्रीमेंट में 1 थी, दूसरे इंक्रीमेंट में 2 थी, तीसरे में 3 हो गई। ठीक, इस तरह वो धीरे धीरे आई की वैल्यू बढ़ रही थी। तो हम करेंगे क्या कि जो नंबर यूजर ने इनपुट में दिया है ना, हम उसी नंबर में उस वैल्यू को, आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और उसको प्रिंट करते चले जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि हमारी जो जिस नंबर को इनपुट किया है यूजर ने उसकी टेबल प्रिंट हो जाएगी। ओके, पहले देखते हैं कैसे होता है। देखिए, हमने फॉर लूप लगाया। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं i इक्वल टू 1 से, फिर यहाँ पर हम लगाते हैं i लेस देन इक्वल टू 10, जब तक i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है 10 के, तब तक चलता रहेगा, और i की वैल्यू जो है वो i+1 होती रहेगी। अब यहाँ पर आपको मैं 2 ऑपरेटर से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जिसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये होते क्या है कि जैसे आपने i इक्वल टू i+1 लिखा है ना, यहाँ पर आप सिर्फ यहाँ पर क्या लिखिए, i++। ये होता है शॉर्टकट, इसे कहते हैं इंक्रीमेंट। मतलब ये क्या करेगा, i की वैल्यू को एक नंबर से बढ़ा देगा। ओके,
आपको उस तरह i इक्वल टू आई प्लस वन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप i प्लस प्लस कर देंगे तो ये सेम वर्क जैसा कि आपका i इक्वल टू आई प्लस वन करता है, एकदम सेम वर्क करता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और यहीं पर आप माइनस माइनस लगा देंगे तो इसे हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक, तो ये एक नंबर से i की वैल्यू को घटा देगा। ठीक, तो इससे क्या होता है, ये हमारे शॉर्टकट के लिए हमारे यूज हो जाते हैं, हमें i इक्वल टू आई प्लस वन लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट i प्लस प्लस लिख के भी काम कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हमारा फॉर लूप तैयार हो गया है। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे एक नंबर लेते हैं। सो फॉर सिंप्लीफिकेशन हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। हम यहाँ पर एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना देते हैं और यहाँ पर हम उसको ले लेते हैं। अब हम टेम्प में रखेंगे क्या, टेम्परेरी वेरिएबल में हम यहाँ पर रखेंगे ये कि जो हमारी यूजर ने इनपुट दिया है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अपने आई से। ओके, और फिर यहाँ पर हम यहाँ पर प्रिंटफ लगाएंगे और प्रिंटफ लगाने के बाद परसेंटी लगाएंगे। परसेंटी लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने टेम्प नाम के वेरिएबल को यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे। तो अब आप समझिए इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें हो ये रहा है कि ये जो फॉर लूप है हमारा, ये 1 से शुरू होगा और 10 तक चलेगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने आपको समझाया पिछले अभी कुछ मिनटों में। ओके, अब यहां से क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि जो टेम्प नाम का वेरिएबल है इसमें जो नम है, नम समझ लीजिए आप यूजर ने 2 इनपुट किया है। ठीक, और ये आई की वैल्यू हर बार एक नंबर से बढ़ेगी। जैसे इस बार 1 है, एक बार और चलेगा फॉर लूप तो 2 हो जाएगी, एक बार और चलेगा तो 3 हो जाएगी, एक बार और चलेगा तो 4 हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब हमारी जो आई की वैल्यू है वो हर बार बढ़ रही है। तो वही आई की वैल्यू हम अपने नम नाम के वेरिएबल में मल्टीप्लाई करा रहे हैं। समझ लीजिए नम में 2 है ना, तो एक बार जो चलेगा लूप तो 2 में 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर दूसरी बार चलेगा तो 2, क्योंकि नम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सिर्फ आई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा। फिर 2 है नम की वैल्यू और इसकी वैल्यू 3 हो चुकी है, तो 2 3 6 हो जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा और यहाँ पर हम 6 प्रिंट करा देंगे। फिर चलेगा, अब यहाँ आई की वैल्यू हमारी 4 हो चुकी है और नम की वैल्यू 2 ही है, तो 2 4 जा 8 हो गया। अब 8 टेम्प में आ गया, टेम्प को हमने प्रिंट करा दिया, 8 हो गया। फिर 2 5 जा, यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा, 2 10 जा 20 तक यहाँ पर प्रिंट होगा पूरा। ठीक है, तो इस तरह ये फॉर लूप चलेगा और इस तरह हमारी टेबल पूरी प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो चलिए इसे हम कंट्रोलर से सेव करते हैं और यहाँ पर हम राइट क्लिक करके या फिर वहां से भी रन करा सकते हैं, करा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम था वो रन हो चुका है और यहाँ पर लिख करके आ रहा है इंटर द नंबर, और यहाँ पर हम 2 इंटर करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 की टेबल पूरी प्रिंट हो गई है और ये पूरी एक लाइन में प्रिंट हो गई है। तो हमने यहाँ पर लाइन ब्रेक नहीं किया है, इसलिए ये हो रहा है काम। अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम लाइन ब्रेक कर देते हैं अपने स्लैश एन से। ओके, देन हम फिर यहाँ पर कंट्रोलर से सेव करते हैं और यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर क्लिक करके रन करा देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर हम फिर से 2 इंटर कर देते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। यहाँ पर आ रहा है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। मतलब हमारी पूरी 2 की टेबल यहाँ पर प्रिंट हो रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और भी एक बार प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पर पहले CLS से क्लियर कर देते हैं अपनी टर्मिनल को हम, उसके बाद अपने प्रोग्राम को हम फिर से रन कराते हैं और यहाँ पर आप जो भी नंबर देंगे उस नंबर की यहाँ पर आपको टेबल मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं 8 और देखिए हमारे पास 8 की टेबल मिल गई है। ओके, तो मतलब हमने टेबल बनाने का प्रोग्राम यहाँ पर बना लिया है सक्सेसफुली। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप जो फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है और ये वर्क कैसे करता है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप एक काम करिएगा कि इसके और भी कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जाइएगा सर्च करिएगा क्वेश्चंस अच्छे अच्छे सिंपल्स और उनको कर डालिएगा। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आप होते जाएंगे। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।